केंद्र और राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन बावजूद इसके मिर्जापुर के टाउन हॉल में स्थित सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में 3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। यही नहीं, एक ही स्कूल के परिसर में 3 कमरों में 3 अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। स्कूल में नियुक्त 2 महिला शिक्षकों ने भी अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। जब एक शिक्षक एक क्लास के बच्चों को काम देती है तो दूसरी शिक्षिका दूसरी क्लास की कॉपी चेक करती है। रूम में 6, 7, 8 है। एनी हाउ हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से मैनेज करके पढ़ाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि 2 बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, मैंने लिखने का काम दे देते हैं, और एक बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। एक क्लास को हम पढ़ाते हैं, एक क्लास को मैम पढ़ाती हैं, और एक क्लास को हम लोग लिखने वाला वर्क कर देते हैं। जब लिखने वाला वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जिसको हम लोग पढ़ाए रहते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। मैं इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। स्कूल में बच्चों के साथ साथ मिड डे मील के लिए आए अनाज और बर्तन भी इसी क्लास में रखे हुए हैं। हम 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चलाना, और सारे इसमें सामान है, जैसे गेहूं है, चावल है, पूरे मतलब अलमारी, मतलब पूरे A to Z पूरा एक ही कमरे में। स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन क्या किया जाए, नौकरी है। सरकार द्वारा शिक्षा में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी विभाग में फंड की कमी का रोना रो रहे हैं। यूँ ही हमें बजट मिलता है, ज़मीन मिल जाती है, हम चाहेंगे कि वो विद्यालय हमारा बन जाए और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी कि उसको हम 2 मंजिला बनवाएं, कैसे शिफ्ट करें ये देखा जाएगा। फिलहाल ज़मीन मिलने पर ही कुछ संभव हो पाएगा। एक और प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में योग शिक्षा को लागू करने का फैसला कर रही है। दूसरी ओर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरे तक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बच्चों को कब बेहतर शिक्षा मिलेगी। मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य, पंजाब केसरी टीवी।